हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। जितने भी पीवाईक्यू इस चैप्टर से आएंगे उससे करने जा रहे हैं। देखिए, नीट 2025 का इस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ द लीव सेनेसेंस इन द प्लांट। ठीक है, कौन सा ऐसा फाइटो हार्मोन है जो क्या कर रहा है कि सेनेसेंस को डिले कर रहा है। जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं लीव्स, उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करा रहा है, उनको न्यूट्रिएंट दे रहा है ताकि वो कुछ टाइम तक और भी प्लांट पे रहें। ओके, तो ये कौन कराता है? साइटोकाइनिन कराता है। एनसीईआरटी की ही लाइन है। आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्थेनोकार्पी इज इंट्रोड्यूस बाय ऑक्सिन। ठीक है, ये कौन कराता है? ऑक्सिन कराता है। किसमें? टमाटोज में कराते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ। ये बात भी सही है कि इनहिबिटर की तरह भी काम करते हैं और ये प्रमोशन की तरह भी काम करते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर द रीडिफ्रेंशिएशन। हाँ, रीडिफ्रेंशिएशन से पहले क्या होना चाहिए? डी डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, क्योंकि उन परमानेंट सेल को एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्या कर सके, सेल डिवीजन कर सके और फिर से क्या हो जाएंगे, दोबारा से परमानेंट हो जाएंगे। एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, नहीं इनहिबिटर है ये। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट बाय द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, नहीं। एपिकल डोमिनेंस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं शूट का ग्रोथ होगा, जो लेंथ है उसका ग्रोथ होगा, ना कि लैटरल बड का। लैटरल बड के लिए जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये कराएंगे लैटरल बड का, तो ये प्रमोट इनका नहीं करते, इनको रोक देते हैं। ओके, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, डी और ई गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे मैच फॉलोइंग है। एब्सिसिक एसिड के बारे में देखते हैं। ये क्या करते हैं? स्ट्रेस हार्मोन है, हेल्प द सीड टू विथस्टैंड द डेसेंस। ओके, इथाइलिन की बात करते हैं। ये क्या है? प्रमोट करते हैं फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर। जिब्रेलिन की बात करते हैं, प्रमोट बॉल्टिंग इन दी बीट हो गया, कैबेज हो गया, जो रोजेट जैसा हैबिट दिखाते हैं उनमें। साइटोकाइनिन क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं। किसके पास? जो ऐसे मैच्योर लीफ हो चुके हैं, जो सेनेसेंस स्टेज में पहुंचने वाले हैं, उनको कराते हैं। तो इनके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं। यफ स्वॉग ऑब्जर्व दैट द कैलस प्रोलिफरेटेड फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम व्हेन ऑक्सिन वाज सप्लाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि टोबैको था, उसके जो इंटर सेगमेंटल नोड थे वहाँ से क्या निकाला, थोड़ा सा ऐसे सेल निकाले, कैलस निकाले, जिनके पास अभी क्या है, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, मीन सेल डिवीजन कर सकते हैं। जब सेल डिवीजन कर सकते हैं तो वहाँ पे ऑक्सिन भी दिया गया और कुछ न्यूट्रिएंट सप्लाई किए गए। कौन कौन से थे और उसमें से पूछा गया है कौन नहीं थे। एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू देखा गया वहाँ पे, कोकोनट मिल्क देखा गया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट देखा गया। कौन नहीं था वहाँ पे? एब्सिसिक एसिड नहीं था। एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गिवन बिलो सम स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। ऑल जिब्रेलिक एसिड आर इन एसिडिक नेचर, ये बात तो सही है। ऑक्सिन आर एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, नहीं, ऑक्सिन नहीं था, एब्सिसिक एसिड था। ठीक है। जियाटीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क, यहाँ से निकलते। इसके अलावा कॉर्न कर्नल या फिर बोल सकते हैं जिया मेज से भी देखे जाते। इथाइलिन इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो, ये बात सही है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, नहीं, एब्सिसिक एसिड नहीं कराता है, ऑक्सिन कराता है टोमेटो में। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? ए सही हो गया, ठीक है, ये गलत है। सी सही हो गया, डी सही हो गया और ई गलत है। ए सी डी, ए सी डी ऑप्शन कहाँ प्रेजेंट है? ए सी डी ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर द वीड फ्री लॉन बट नो डैमेज कॉज बाय ग्रास एज ऑक्सिन। ठीक है, गार्डनर इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे ऑक्सिन की मदद से जो भी लॉन है उनमें जितनी भी घास है वीड से उनसे फ्री वर्क कर रहा है, लेकिन जो ग्रासेस है उन पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे ऑक्सिन इस्तेमाल किया जा रहा है सिंथेटिक ऑक्सिन 2,D, ठीक है, यहाँ पे वो डज नॉट इफेक्ट ऑन द मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट। ठीक है, उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा इज कॉल्ड। जब हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डिफ्रेंशिएशन करा रहे थे, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, डिफ्रेंशिएशन करके मैच्योर हो जा रहे थे। जब इन मैच्योर सेल के पास अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल रही थी क्या करने की, सेल डिवीजन करके, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? डी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक पैरेन्काइमा की सेल है जो ऑलरेडी परमानेंट है, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है क्या बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए मिला है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो कौन सा प्रोसेस होगा? डी डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्प्रेइंग द शुगर कैन क्रॉप विथ विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम थस द इंक्रीजिंग द एल्ड। ये कौन होगा? जिब्रेलिन होगा। पर एकड़ 20 टन बढ़ाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
विच हार्मोन प्रमोट द इंटरनोड पेटियोल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंटरनोड बढ़ा दे रहा है, किसका, राइस के प्लांट का, जब वो पानी के अंदर है, ठीक है, उनके इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ा दे रहा है, उनका लेंथ बढ़ा दे रहा है ताकि उनके लीव्स वगैरह पानी में ना आए। वो कौन है, इथाइलिन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन द कल्चर मीडियम टू फॉर्म द कैलस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हम बात करें टिश्यू कल्चर करें, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक छोटा सा सेल होगा, उससे हम क्या करते हैं, एक पूरी प्लांट बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो लीफ है मेसोफिल सेल, ये कैसी है, परमानेंट सेल हो गई हमारी, ठीक है। परमानेंट सेल से हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेल ले लिए हैं, इसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं, लैब में इसमें ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, इसमें फिर से सेल डिवीजन करा रहे हैं। तो जो परमानेंट सेल से फिर से सेल डिवीजन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। दोबारा से इसको अपॉर्चुनिटी मिली है क्या करने के लिए, हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन ऑन द जुवेनाइल conifer help in the hasting at the maturity period that led to the early seed formation। वो कौन है जो कॉनिफर के ऊपर जुवेनाइल फेज में हम स्प्रे कर रहे हैं, इसके बाद उसका जल्दी से बोल सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है, उसमें सीड वगैरह, सीड का हैबिट लग रहा है, वो कौन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट भी दिखा सकता है, जो फेजेस है लाइफ उसके अगेंस्ट भी दिखा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इन द एडेनिन डेरिवेटिव, जो एडेनिन डेरिवेटिव है वो कौन है, बोल सकते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव हो गया या फिर एडेनिन डेरिवेटिव हो गया, वो साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन दिया इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। साइटोकाइनिन क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव है, ऑक्सिन डेरिवेटिव किसका, ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड एब्सिसिक किसका है, इस तरीके से आप इसको पूरा देख लीजिएगा एक बार, ठीक। आगे देखते हैं, द फिनोमिना बाय विच अनडिवाइडेड पैरेन्काइमा, जो परमानेंट हो गया, अनडिवाइडेड का मतलब कि आगे ये डिवाइड नहीं करेंगे, इनको इनका फंक्शन पता है, स्पेसिफिक हो चुके हैं किसी फंक्शन के लिए, परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली यू ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, अगर कोई परमानेंट टिश्यू, उसको एक बार फिर से मौका मिल जा रहा है लैब में कि तुम आगे चल के फिर से सेल डिवीजन दिखाओ, तुम्हारे पास फिर से कैपेसिटी आ गई, तो कौन सा प्रोसेस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, कौन से ऐसे प्लांट है जो प्लास्टिसिटी नहीं दिखाएंगे। पहले तो जानिए प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वो अपना हेट्रोफिली दिखाती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो सकता है और फेजेस ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट में कौन दिखा रहा था, बटर कप दिखा रहा था, कि वाटर में कुछ और स्ट्रक्चर था लीफ का, एयर में टेरेस्ट्रियल रीजन में कुछ और था। फेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जो जुवेनाइल फेज था हम बोल सकते हैं ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। एडल्ट में देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, तो इस स्टेज में देखने को मिलता है एलसीसी, लैक्सपर हो गया, कोरिएंडर हो गया, एंड कॉटन में देखने को मिलता है जो हेट्रोफिलिक, इसमें देखने को मिलती है फेजेस ऑफ लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कॉटन में होता है, कोरिएंडर में होता है, बटर में होता है, लेकिन मेज में कहीं नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे देखते हैं, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन द प्लांट टू, जो गैसियस पीजीआर कौन है, इथाइलिन है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देखिए स्पीडिंग ऑफ मॉल्टिंग प्रोसेस में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, ये इथाइलिन का काम है कि प्रमोशन करा रहा है, इनिशिएट नहीं करा रहा, प्रमोट करा रहा है किसका, रूट की ग्रोथ का, और यहाँ पे रूट हेयर बना रहा है ताकि यहाँ पे वाटर मिनरल इजिली एब्जॉर्ब हो सके। हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये साइटोकाइनिन कराता है। किल डाइकोटिलिडोन बीट्स इन फील्ड, ये कौन होगा, ऑक्सिन कराएगा। तो सारे यहाँ पे आपको हार्मोन्स के कैरेक्टर, यहाँ बोल सकते हैं फंक्शंस याद करके रखना है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के पीजीआर से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट इन द प्लांट ड्यूरिंग द फोटो पीरियडिज्म इज लीफ, ठीक है, ये पार्ट करना नहीं है। आगे देखते हैं, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन फील्ड, कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है कि डाइकॉट, जो डाइकॉट वीड्स होते हैं उनको खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है और लॉन में वीड फ्री बनाता है, तो वो कौन होगा, 2,4D होगा, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी, इनमें कौन सा ऐसा होगा जो इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं होगा। ये तीनों होंगे, जिब्रेलिक एसिड नहीं होगा, बट ये हमारे पार्ट में नहीं, इसको नहीं करना है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन द स्प्रेइंग ऑन द शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम थस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर कैन क्रॉप, जब शुगर कैन के ऊपर हम लोग जिब्रेलिन
यहाँ पे स्प्रे कर रहे थे जिब्रेलिक एसिड, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या होता है, इंटरनोड की साइज बढ़ रही थी। जब साइज बढ़ रही थी, हम जानते हैं इंटरनोड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, ठीक है, शुगर स्टोर है, तो क्या होगा यहाँ पे यील्ड भी ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रिमूवल ऑफ शूट टिप is very useful technique to boost the production of the leaf tea. This is because जब हम लोग क्या कर रहे थे, एपिकल डोमिनेंसी जो शो करा था, हम लोग एपेक्स से क्या कर रहे थे, यहाँ से टिप से क्या कट कर रहे थे, हम बोल सकते हैं शूट के टिप पे जो एपिकल मेरिस्टम है इसको हम कट कर रहे थे, जो एपिकल बर्ड है उसे कट कर दे रहे थे। तो जो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होते थे उनको पास अपॉर्चुनिटी हो जाती थी कि आगे चल के यहाँ पे ब्रांचेस बनाए, लिप्स बनाए। ऐसा क्यों कर रहे थे हम लोग टी लीफ में? ताकि जो इफेक्ट है ऑक्सीजन का वो खत्म हो जाए और यहाँ पे जो लैटरल बर्ड है वो अपना फिर से ब्रांचेस लीफ बनाना स्टार्ट कर दे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड इज इनहेंस्ड। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगा लैटरल बर्ड का तभी होगा जब एपिकल बोल सकते हैं बर्ड कट जाए, ठीक है, डीकैपिटेशन हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगर कैन, देखिए तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शुड बी स्प्रे, कहाँ है, जिब्रेलिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यहाँ पे बोला गया है इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, ठीक है, पाइनएप्पल में जल्दी से फ्लावर नहीं आते, सालों लग जाते हैं फ्लावर लगने में। Which combination of hormone can be applied to artificially induce the flowering in the pineapple plant throughout the year to increase the yield? कौन सा हम लोग आर्टिफिशियली यहाँ पे पीजीआर डालें कि यहाँ पे फ्लावरिंग भी हो जाए और फ्रूट भी लग जाए? तो देखिए इनिशिएट कौन करता है फ्लावरिंग को? फ्लावरिंग को इनिशिएट कौन करता है? इथाइलिन करता है। प्रमोट कौन कर रहा है? ऑक्सिन कर रहा है, और साथ में यहाँ पे फ्रूट को भी पूरी तरीके से सेट कर देता है। तो यहाँ पे दो ही कॉम्बिनेशन है, ऑक्सिन और इथाइलिन, यही दोनों क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग और फ्रूट बनाते हैं पाइनएप्पल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये फोटोपिरिज्म का है, इसको नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ, जो फ्रूट हैं, जो लीव्स हैं, अभी अपने अर्ली स्टेज में ही क्या कर रहे हैं, पेड़ से झड़ रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? कौन सा पीजीआर? ऑक्सिन रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। लेकिन ये किसको नहीं रोकेगा? जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं पत्तियाँ, जो फ्रूट पूरी तरीके से राइपन हो चुके हैं, अब उनको क्या करता है, वो ड्रॉप कराएगा, ठीक है। वो रोकेगा किसको? किसको प्रिवेंट कराएगा टूटने से? जो अभी मैच्योर नहीं है, मीन्स इनमेच्योर है, फ्रूट है या लीफ है, अपने अर्ली स्टेज में, लेकिन जो पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हैं उनको क्या करेगा? सेनेसेंस करा देगा उनका। आगे देखते हैं, You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure the shoot as well as root? ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे टिश्यू दिए गए हैं जो आगे चल के डिफ्रेंशिएशन करने वाले, मीन्स कि ये अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो आपको कौन से ऐसे हार्मोन ऐड करने हैं मीडियम में जिससे शूट भी बने, रूट भी बने? देखिए याद रखिएगा, जो शूट बनाता है वो कौन है? साइटोकाइनिन है, ठीक है, और जो रूट बनाता है वो कौन है? ऑक्सिन है। अगर आपने कोई यहाँ पे सेल रखा है, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में रखा है, तो आपको दो हार्मोन बनाने पड़ेंगे। अगर आपने रूट आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देना, अगर आपको शूट का ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है? साइटोकाइनिन का यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा देना है। तो यहाँ पे दो ऐसे हार्मोन है जो क्या करेंगे? रूट और शूट दोनों बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। फाइटोक्रोम इज, क्या है ये फाइटोक्रोम? ये है क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द अवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोसिस ऑफ, कहाँ पे देखा गया था, किसके लिए देखा गया था? यहाँ पे जो कोलियोपेटाइल थे वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा था, ठीक है। ये किसके लिए था? ऑक्सिन के लिए था। देखिए ऑक्सिन के लिए यहाँ पे लिखा है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑक्सिन कैन बी बायोसेड बाय द, कहाँ से निकाला गया था इसको? अवेना ऑफ द, यहाँ पे कोलियोपेटाइल कल्वेचर, ठीक है, यहाँ पे देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे इसको नहीं करना ये क्वेश्चन, ठीक, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। टिपिकल ग्रोथ रेट इन प्लांट किस में देखा जाता है, या फिर जो आइडियल कर्व था वो कौन था? सिग्मोइड वाला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, या यस कर्व, ये वाला कर्व था जिसमें हम बोल सकते थे ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, डॉक्टर एफ बेंट, ये भी नहीं करना है, सॉरी ये वाला भी नहीं करना है, ये हमारे टॉपिक से कट चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नहीं करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टॉपिक में नहीं है, जैसे फोटोपिरिडिज्म हो गया, वेनलाइजेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर करना है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, हम जानते हैं वो कौन है? एब्सिसिक एसिड है।
ऑप्शन नंबर ए। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर द फूड इन मोबिलाइजेशन बाई, ठीक है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जो स्टोर फूड है कौन मोबिलाइज कराता है, तो याद रखिएगा जिब्रेलिक एसिड कराता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सीड के जर्मिनेशन के टाइम जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कौन कराता है, जिब्रेलिन कराता है, जिब्रेलिक एसिड कराता है। लेकिन अगर प्लांट पे लीफ लगे हुए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से मैच्योर अपने सेनेसेंस फेज में जाने वाले, उस समय जो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन कराता है, ताकि वो उनका सेनेसेंस फेज अभी ना आए, ठीक है, और टाइम तक वो प्लांट पे लगे रहे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, द पाइनएप्पल विच अंडर द नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम एंड हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाई एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, जो पाइनएप्पल है ऐसा नहीं है कि साल भर उसमें से फ्रूट निकलते रहे, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से फ्रूटिंग हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ऑक्सीन, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, थ्रू आउट दियर इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड द लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा इफेक्ट है जो पीजीआर में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर और लाइट को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा पीजीआर, वो किसमें हेल्प करेगा, फ्लावरिंग में, ठीक है, वो कौन था, हम बोल सकते हैं ऐसा पीजीआर है जो ये लाइट और टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। बट ये वाला पार्ट भी नहीं करना, आई थिंक फोटोपरेडिज्म का पार्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज द एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, कौन है वो है, हम बोल सकते हैं एब्सिसिक एसिड। ए बी ए भी लिख के दे सकता है एब्सिसिक एसिड का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इनका बोल सकते हैं कैरेक्टर दिया गया है, देख सकते हैं। वैनलाइजेशन भी नहीं करना है आपको, फोटोपरेडिज्म भी नहीं करना है, नहीं ये करना है, ये वाला क्वेश्चन करना, सॉरी ये वाला करना है, आपको देखना है फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो फोटोट्रॉपिक है कि जिस डायरेक्शन में लाइट मिल रही है उसी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, तो जो ऑक्सीजन होगा सैडेड एरिया में बनेगा, यहाँ पे जो सेल हो जाएंगे लार्ज हो जाएंगे और यहाँ से ऑक्सीजन नीचे की तरफ जाएगा, बेसिपिटल ऑर्डर यहाँ पे दिखाएगा अपना काम, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, तो जो पूरी तरीके से बेंडिंग हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और ग्रोथ भी प्लांट का एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोटोपीरियडिज्म फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय टोबैको में देखा गया, बट ये नहीं करना था। आगे देखते हैं, क्वाइलिंग ऑफ द गार्डन पी टिंडल अराउंड एनी सपोर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम लोग देखते हैं कि जब गार्डन पी कभी लगाते हैं तो उसमें ट्रिंडल्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये ट्रिंडल्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है, जो क्लाइंबिंग में हेल्प कराते हैं। तो ये किससे से सपोर्ट दिया जाता है, उस प्रोसेस को, उस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे थैग्मोट्रॉफिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में हमने कहाँ देखा था इसको, हमने ऑक्सीजन वाले रीजन में देखा था, जहाँ पे एपिकल डोमेंसी हो रही थी, जब हम लोग एपेक्स वाला जो बर्ड है उसको कट कर दे रहे थे, जो एपिकल बर्ड है उसे कट कर दे, डिकैप्टेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे बोल सकते थे जो लैटरल बर्ड है उनका ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है और ढेर सारी लीव्स और ब्रांचेस बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, देखिए प्रमोट बोला, अगर इनिशिएट बोल देता तो आपको क्या लगाना था, आपको ऑक्सीजन लगाना था। अगर प्रमोट बोल रहा है तो इसका मतलब कहाँ है, इथाइलिन, उसको ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन पूछा है, देखिए IA क्या है, ये इंडोल एसिटिक एसिड है, नेचुरली पाया जाता है। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये भी नेचुरली पाया जाएगा। GA क्या है, जिब्रेलिक एसिड है, ये कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे हार्मोन है ये। NA क्या है, निफ्थिलीन एसिटिक एसिड, ये क्या है, सिंथेटिक है, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैटेनॉइड, कौन सा ऐसा एसिड है जो किससे डेरिवेटिव, कैटेनाइड से, वो कौन होगा, ABA होगा। ABA कौन है, एब्सिसिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लाइट, ये नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करना है कि नहीं, सेनेसेंस ऑफ द एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ, ये भी नहीं करना है, ठीक है, जो टॉपिक कर चुके हैं उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हैं। देखिए, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय द PR फ्रॉम द फाइटोक्रोम इज, कितना होगा यहाँ पे, 680 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा ऐसे पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। जो जिब्रेलिक एसिड होगा लीफ फॉल नहीं कराएगा, ये सेनेसेंस को डिले कराता है, तो लीफ फॉल कैसे करा सकता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करेगा, हाँ। जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये सेल वॉल का इलॉन्गेशन कराएगा, ये बात भी सही है। एब्सिसिक एसिड मेटल क्लोजर कराएगा जब वाटर स्ट्रेस वगैरह होगा तब, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, यही गलत बात दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड इनटू द फ्लावर इस टाइप। अब जो फ्लावर बर्ड है वो ओपन हो रहा है फ्लावर्स में, ठीक है, खिल रहा है, जो कली है वो फ्लावर में बदल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ का, अपने आप हो रहा है, ठीक है। एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ द बार्ली सीड, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जो क्या कर रहा है, बार्ली सीड को जब हम लोग जमीन में लगा रहे हैं वहाँ पे उसको एक्टिवेट कर रहा है, वो कौन होगा, अल्फा अमाइलेज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं farmer in a particular region where concerned that the premature yellowing of the leaf of the pulses crop might cause the decrease in yield, ठीक है, एक फार्मर है जिसकी खेती में हम बोल सकते हैं कि जो पत्तियां हैं किसकी, दाल की जो क्रॉप है, पल्सेस के जो क्रॉप है उनकी जो पत्तियां हैं पीली पड़ जा रही है, जिसकी वजह से उसकी यील्डिंग कम हो जा रही है। विच ट्रीटमेंट कुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू ऑब्टेन मैक्सिमम सीड यील्ड, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करे कि मैक्सिमम सीड मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट विद साइटोकाइनिन अलॉन्ग विद द स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पत्ती अगर पीली पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यील्डिंग अच्छी नहीं होगी, उस समय हमें क्या, साइटोकाइनिन क्या करता है, नई नई पत्तियां लाता है, नए नए क्लोरोप्लास्ट को ऐड करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन दी मेकिंग द हेड डेंस, ठीक है, किस तरीके से हम लोग प्रूनिंग से क्या करते हैं, झाड़ियाँ वगैरह बना पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एपिकल डोमिनेंस दिखा रहा था, कौन दिखा रहा था, जो एपिकल बर्ड है उसको हम लोग कट कर देते हैं, डिकैप्टेशन करा देते हैं, तो इसकी वजह से जो लैटरल बर्ड है ये आगे चल के ब्रांचेस बना रहे हैं, तो इट फ्रीज द, ये फ्री कर रहे हैं किसको, एक्सिलरी बर्ड को फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंसी, मीन्स की जो एपिकल डोमिनेंसी उनको खत्म करे, जिसकी वजह से जो एक्सिलरी बर्ड है, जो लैटरल बर्ड है आगे चल के ग्रो करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रेटिफिकेशन ये नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एबिलिटी ऑफ द वेनस फ्लाई ट्रैप टू कैप्चर द इंसेक्ट ड्यू टू, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैप्चर कैसे करते हैं, किसकी वजह से, जब ये ओपन होते हैं टर्गर प्रेशर की वजह से, रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस, जो सेल का इलोंगेशन हो रहा है, सेल इलोंगेट हो रहे हैं यहाँ पे इंटरनोडल रीजन। अगर हम बात कर रहे थे शुगर कैन में क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे जो इंटरनोड थे उनकी साइज को बढ़ा दे रहे थे, मीन्स सेल की साइज बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, तो वो कौन होगा, वो होगा जिब्रेलिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है, हाँ ये देखते हैं, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, जो कोकोनट मिल्क है इससे क्या मिलने वाला है, इससे साइटोकाइनिन मिलने वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है आपको, ये देखते हैं, हाँ प्लांट इफिशिएंट द एलिमेंट जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर था उसमें हम लोग देखते थे कि ऑक्सीजन को एक्टिव करने के लिए जिंक जो एलिमेंट है इसका बहुत होना ज़रूरी है। तो प्लांट इफिशिएंट विथ एलिमेंट जिंक, सो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अगर जिंक की कमी हो गई किसी प्लांट को, ठीक है, किसी प्लांट को जिंक की कमी हो गई तो कौन से इफेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, कौन से पीजीआर के ऊपर, वो कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये उसी समय एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द शूट इज कंट्रोल बाय, अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है शूट में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम ऑक्सीजन जानते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, रूट बनाने में हेल्प करता है, और यहाँ पे शूट बनाने के लिए कौन करता है, साइटोकाइनिन। हम चाहते हैं कि यहाँ पे शूट ज़्यादा बने तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइटोकाइनिन का रेशियो हाई लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाई साइटोकाइनिन रेशियो टू ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सीजन करेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो होगा साइटोकाइनिन का हाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, सीड डोरमेंसी ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉफनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद, अगर कोई पौधा बहुत छोटा है तो उसके ऊपर जिब्रेलिन छिड़क दीजिए, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड, उसकी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि वो क्या करता है, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ा देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लांट इज लॉन्ग डे प्लांट, ये भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ फ्रूट, कौन से ऐसे पीजीआर है जो क्या करते हैं कि जो प्लांट पे लगे हुए अर्ली स्टेज पे याद रखिएगा, फ्रूट है, लीफ, उनको गिरने से रोकते हैं, तो वो कौन होंगे, वो होंगे ऑक्सीजन होंगे। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंस, कौन से हार्मोन है जो चाहते जल्दी से बुढ़ापा आ जाए, यहाँ पे कहाँ पे लिखा गया है, एब्सिसिक एसिड या इथाइलिन, उसको ढूंढिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
विच हार्मोन ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, कौन से हार्मोन है जो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। हमने पढ़ा था कि जो पोटैटो ट्यूबर है उसमें जो आई बर्ड्स हैं वहाँ पे हम बोल सकते हैं स्प्राउटिंग आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, इथाइलिन की वजह से आ रही है। लेकिन ऐसा हार्मोन है जो क्या कर रहा है, डोमिनेंसी को ब्रेक कर रहा है, वो कौन होगा, वो जिब्रेलिन होगा। स्प्राउटिंग जो बाद में आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इथाइलिन की वजह से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जिब्रेलिन को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एपिकल बर्ड हैज बीन रिमूव देन बी ऑब्जर्व, अगर हम लोग एपिकल बर्ड को हटा दें मीन्स एपिकल डोमिनेंसी खत्म, तो लैटरल बर्ड बनेगा। उससे क्या होंगे, लैटरल बर्ड आगे ग्रो करके ढेर सारे ब्रांचेस बनाएंगे, तो मोर लैटरल ब्रांचेस, ठीक है। मोर एक्सिलरी बर्ड नहीं होगा, एक्सिलरी बर्ड आगे अब क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, विच एक्शन ऑफ द सीड कोट बिकम परमेबल टू वाटर, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, कौन से हार्मोन है जो क्या है फ्रूट को पकने में हेल्प कर रहे हैं, तो इथाइलिन में, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ABA इज इन्वॉल्व इन, ABA मीन्स अब्सेसिक एसिड क्या क्या करा सकता है, शूट का इलोंगेशन नहीं कराएगा, इंक्रीज सेल डिवीजन नहीं कराएगा, डॉर्मेंसी ऑफ सीड करा सकता है, यहाँ पे रूट का इलोंगेशन नहीं कराएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द लीफ ऑफ द मिमोसा पुडिका इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ए प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द मॉर्फोजेनेसिस इन द प्लांट टिश्यू कल्चर, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है, ऑर्गन की फॉर्मेशन करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गन वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा प्लांट जो ऑर्गन बना रहा है, जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, लीफ बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि खूब ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, वही ये करा सकता है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। तो वो कौन होगा, वो साइटोकाइनिन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंटल रिदम लाइट एंड डार्कनेस, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है, फोटोपीरियडिज्म का है। आगे देखते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज सुटेबल फॉर द फूड राइपनिंग, फूड राइपनिंग के लिए कौन से गैसेज सुटेबल है, यहाँ पे इथाइलिन और CO2 देखा जाता है। जो कंसंट्रेशन होता है इथाइलिन का वो ज़्यादा होता है, 80% होता है, और CO2 जो होते हैं 20%, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। फाइटोक्रोम बिकम एक्टिव इन, फाइटोक्रोम कब एक्टिव होते हैं, ये रेड लाइट पे एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the among of the following chemical is used for causing the defoliating of the forest tree, ठीक है। इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। पिगमेंट विच एब्जॉर्ब द रेड एंड फॉर रेड लाइट, ये कौन होंगे, फाइटोक्रोम होंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट ये भी नहीं करना, फोटोपीरियडिज्म का है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, जो टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं उनसे आते थे, तो इस वजह से अब वो जो टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो इसी वजह से जो PGR से क्वेश्चन अब आना ज़्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ये देखिए इसको करना है, बट इसको भी नहीं करना है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे को वो किया है। इसको देखते हैं, द ट्विनिंग ऑफ द टिंडल अराउंड द सपोर्ट इज गुड एग्जांपल ऑफ, ये कौन है, थैग्मोट्रॉफिज्म है। किससे सहारा दिया जा रहा है, किसी भी सपोर्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पी का प्लांट है उसमें टेंडल निकले उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है ये। द क्लोजर ऑफ द लिड ऑफ द पिक्चर इन द पिक्चर प्लांट इज ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है, टरगर मूवमेंट की वजह से हो रहा है, या किसकी वजह से हो रहा है, ये है पैराटोनिक मूवमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट भी आप छोड़ सकते हैं, इसको भी नहीं करना है। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली, देखिए जो मूवमेंट है ऑक्सीजन किसकी वजह से हो रहा है, मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो जो यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो इस डायरेक्शन में ही अपना ग्रोथ दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये लाइट के ही डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये किस तरीके का ग्रोथ है, हम बोल सकते हैं ये फोटोट्रॉफिज्म है। इसके अलावा बोला गया है कि जो मूवमेंट है ऑक्सीजन का कहाँ हो रहा है, लाइट इधर पड़ रही है, ये लाइट के ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके जो शेडेड एरिया है यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इसका हम बोल सकते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में इसका डायरेक्शन है, मूवमेंट जो है ऑक्सीजन का जो हार्मोन बन रहे हैं उनका बेसिपिटल ऑर्डर में डायरेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डीकैप्टिवेट देन, अगर कोई ग्रोइंग प्लांट है इसका एपिकल बोल सकते हैं बर्ड है, उसको हमने कट कर दिया तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीकैप्टेशन बोलेंगे। उस टाइम क्या होगा, जो एक्सिलरी बर्ड होंगे अपना ब्रांचेस बनाएंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे जो एक्सिलरी बर्ड आर एक्टिवेटेड टू फॉर्म ब्रांचेस, लैटरल ब्रांचेस, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड इज रिजल्ट इन, अगर हम लोग एपिकल बर्ड को हटा दिया, डिकैप्टेशन कर दिया, तो हमें ढेर सारी लैटरल ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचेस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेगुलेटर विच रिटार्ड द एजिंग ऑफ सेनेसेंस ऑफ द प्लांट पार्ट, कौन सा ऐसा PGR है जो क्या कर रहा है, रोक रहा है या रिटार्ड कर रहा है, किसमें,
बुढ़ापे लाने में जो प्लांट के पार्ट है वो कौन हो सकता है, वो साइटोकाइनिन ने क्या कर रहा था, जो मैच्योर लीफ थी उनमें न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करा था, जहाँ पे बन रहा था जो अर्ली या फिर बोल सकते हैं जो अभी इमेच्योर हैं, जो अभी यंग हैं लीव्स, वहाँ से न्यूट्रिएंट ला के मोबिलाइजेशन करा रहा है, उन बूढ़ी पत्तियों को दे रहा है जो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं। आगे अब क्या होने वाली है, सेनेसेंस होने वाला है कि ये प्लांट को छोड़ के ज़मीन पर गिरेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। तो कौन करा रहा है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में एब्सिसिक एसिड, ये बुरा नहीं है, एडवर्स कंडीशन है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रेजेंट है तभी ये डोरमेंसी शो कर रहा है सीड में, तो एडवर्स कंडीशन में रहने वाला ये हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग द स्टोमेटल क्लोजर। जब वाटर का स्ट्रेस हो जाता है प्लांट में, पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से पत्तियों का स्टोमेटा ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है, कौन स्ट्रेस हार्मोन है, ABA है, तो एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन दी कोल्ड टेम्परेचर, इसे नहीं करना है, मोलाइजेशन जहाँ पे लो टेम्परेचर होता था। बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दी ओवर राइपिंग। ठीक है, हम चाहते हैं बनाना हमारा बहुत ज़्यादा ना पके, ठीक है, ओवर राइपिंग ना हो पाए, बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो भी नहीं खा पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिप करना पड़ेगा एस्कॉर्बिक एसिड सोल्यूशन से। ठीक है, तो ज़्यादा वो पकेगा नहीं। एपिकल डोमिनेंसी इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से हो रहा है, एपिकल डोमिनेंसी हमने कहाँ पढ़ा था, ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। ऑक्सिन क्या करता था, एपिकल डोमिनेंसी लाता था, और जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता था, लैटरल डोमिनेंसी लाता था। जो लैटरल बर्ड है वो आगे चलकर ढेर सारे ब्रांचेस बनाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हो रहा था, शूट के टिप पे, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, साइटोकाइनिन क्या है। साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं कि प्रमोट एब्सेशन नहीं कराता है, इन्फ्लुएंस द वाटर मूवमेंट नहीं, हेल्प टू रिटेन द क्लोरोफिल, हाँ नई पत्तियां लाता है, क्लोरोप्लास्ट ऐड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज एम्प्लॉयड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट, किसका इस्तेमाल करते हैं कि हम कच्चे बनाना को पका सकें, तो कौन होगा, इथाइलिन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एब्सिसिक एसिड कॉजेज, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटल क्लोजर कराता है, ये बात तो सही है, पहला ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, या फिर सीड में डोरमेंसी कराता है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंसी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंसी दिखा रहा है, वो कौन होगा, ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन को ढूंढिए, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में, ये जिब्रेलिक एसिड है, ABA का मतलब हो गया एब्सिसिक एसिड, लेकिन IAA का मतलब हो गया कि इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ए केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग, कौन सा ऐसा केमिकल जो फूल को खिलने में हेल्प करता है, वो कौन हो गया, फ्लोरिजन हो गया, बट ये भी पार्ट में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विगिंग ऑफ द टेंड्रिल्स ड्यू टू द थिग्मोट्रॉफिज्म, ये भी नहीं करना, बट बार बार आ रहा है तो रिपीट हो जा रहा है। हार्मोन प्राइमरली कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन, ऐसा हार्मोन जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरली सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, वो कौन होगा, साइटोकाइनिन, ये हेल्प कर रहा है क्योंकि ये एक्टिव सब्सटेंस है, वहीं पे देखा गया जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था, जब सेल डिवीजन होता है उसी टाइम इसको देखा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर, सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिलता है, एकदम टिप पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहाँ देखने, इन दी ग्रोइंग टिप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइटो हार्मोन क्या है, जो फाइटो हार्मोन हो सकते हैं, ये प्रमोशन भी करा सकते हैं, इनिबिशन भी करा सकते हैं, तो रेगुलेटर सिंथेसिस बाय प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये प्रमोटिंग हार्मोन भी हो सकते हैं, ग्रोथ की एक्टिविटी में प्रमोट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, इनिबिट भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल कर सकता है, सेल डिवीजन नहीं, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, ठीक है, ये काम कर सकता है, यहाँ पे शूट का इलोंगेशन नहीं कराएगा, सेल इलोंगेशन ये सब नहीं कराएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज लिंक टू, देखिए फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट प्लांट में हो रहा है जो लाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है, जियोट्रॉपिक का मतलब हो रहा है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं किससे लिंक है, ये ऑक्सीजन से लिंक है कि लाइट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन टिप पे प्रेजेंट होते हैं, शूट के भी टिप पे, रूट के भी टिप पे, तो यहाँ पे लाइट मिल रहा है शूट के टिप पे, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और वहीं से नीचे की तरफ जा रहा है बेसिपिटल ऑर्डर में इधर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, फोटोट्रॉपिक नेचर है। और जियोट्रॉपिक में क्या होगा, जो रूट होगा, रूट तो जमीन के अंदर जाएगा, ऊपर तो आएगा नहीं रूट, तो नीचे जा रहा है जमीन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो ऑक्सीजन के लेवल को नहीं डिसाइड करता, बेंडिंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट, हाँ लाइट की डायरेक्शन में ही बेंडिंग हो रहा है, ये बात भी सही है। मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स सॉइल, ये भी सही है, ये वाला क्या था, फोटोट्रॉपिक था पहला वाला, कि लाइट के ही डायरेक्शन में हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है रूट का जमीन के अंदर, तो कौन था, ये जियोट्रॉपिक था।
फिर लिखा गया है नेस्थेटिक लीफ मूवमेंट, ये इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि लीफ जो होती हैं कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती हैं डे के टाइम और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाती हैं रात के टाइम अपना मूवमेंट दिखाती है, तो इसमें नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैकिंग इन द सन, ठीक है, जो सनफ्लावर है आप देखेंगे कि जब अच्छे से सन होता है, ठीक है, तो जो सनफ्लावर का जो हेड है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है और ये सनफ्लावर है, तो जब भी धूप खूब ज़्यादा होती है तो सनफ्लावर जो होता है सन की ही डायरेक्शन में अपना हेड को मूव करा लेता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, उसके डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। जिस डायरेक्शन में क्या होता है सन होता है उसी डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं सनफ्लावर होता है, उसका हेड, ओके, मूवमेंट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा गलत होगा, वही सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वनलाइजेशन, ये कौन होगा? जिब्रेलिन होगा, बट इसको नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं लीफ फॉल कैन प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, लीफ फॉल को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? देखिए अगर यहाँ पे अर्ली स्टेज में बात किया गया होता, अर्ली स्टेज में आप लीफ को रोक रहे हैं तो कौन हेल्प करता? ऑक्सीजन। लेकिन अगर ये मेच्योर है, ठीक है, इनको रोक रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोबिलाइजेशन करा रहे, कोई एक हार्मोन होगा जो मोबिलाइजेशन कराएगा न्यूट्रिएंट का, जिसकी वजह से जो मेच्योर लीफ है वो पेड़ पे अभी लगे रहे, मतलब कि उनका जो सेनेसेंस पीरियड है, फेज है, वो क्या हो जाए? डिले हो जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मोविंग grasses lawn facilitate better maintenance because of removal of the apical dominance and stimulate the intercalary meristem। हम क्या करते हैं? जब एपिकल डोमिनेंसी को खत्म करते हैं, डीकैप्टेशन करा देते हैं, तो ढेर सारे जो लेटरल ब्रांचेस हैं यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस में इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है ये क्या करते हैं? ढेर सारे घासेस बनाते हैं। आगे देखते हैं, विच वन इंक्रीजेज द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कौन है जो लाइट के ही एब्सेंस में इंक्रीज होगा? वो कौन सा हो सकता है? इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कट और एक्सरसाइज लीफ रिमेन द ग्रीन फॉर अ लॉन्ग इफ इंड्यूस टू द रूट और डिपिन, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे रूट को इंड्यूस करा दिया है और आप चाहते हैं उसमें पत्तियां वगैरह बने, तो किसकी वजह से होगा? साइटोकाइनिन की वजह से होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जिब्रेलिन प्रमोट, जिब्रेलिन किस में प्रमोट करता है? ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ये बात सही है। सीड की डोरमेंसी में एबीए करता है। लीफ फॉल में सेनेसेंस ये नहीं लाता है, ये कौन लाता है? एबीए ला सकता है, ये थाइलिन भी ला सकता है। रूट एलोंगेशन में भी हेल्प नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्विंग, जो फाइटोक्रोम होते हैं ये फोटोपरेडिज्म में करते हैं, बट इसको नहीं करना था। मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट जिसका नाम है मिम्यूसा प्यूडिका आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है? इसे बोलते हैं सेसीमोन्टेसी, इसको नहीं करना है क्योंकि फोटोपरेडिज्म का पार्ट है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो टॉपिक कट चुकी है, जैसे फोटोपरेडिज्म हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन पहले आते थे उससे, वेनलाइजेशन हो गया, तो आप इन वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। मोस्टली आपको क्या करना है, जितने भी पीजीआर हैं एक एक पीजीआर को फिर से पढ़िए, जितने भी उनके फंक्शन हैं, किस तरीके से एक दूसरे से मिल रहे, क्या उनका फंक्शन बता रहा है, किस तरीके से डेरिवेटिव किसके किसके, आप उसको लर्न करिएगा और फिर क्वेश्चन करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो सोल्यूशन यहाँ नीचे, अगर आपको इससे भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग कल अब स्टार्ट करेंगे नया यूनिट, वो भी कौन सा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। किसी भी जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।